श्री राधा कृष्णाय नमः। धोबी धोबी दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुलाश ने पूछा, देवर्षि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना केसरी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें कही, मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि अहो, जिनकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपने भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से अपेक्षा युक्त बातें सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोक अपवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वहीं द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्ण का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलाश ने पूछा, मुनीश्वर, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया। श्री नारद जी कहते, राजन, मिथिलापुरी में वह दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। श्री राम के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हा वेश के लिए महीन डोरे से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊंगा। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ है, उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय ब्रज मंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही दर्जी यह मथुरापुरी में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उसका सारूप्य प्रदान किया। बहुलाश ने पूछा, ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। श्री नारद जी कहते, राजन, राज कुबेर का एक परम बड़ी सुंदर वन है जो चैत्र रथ वन में नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाले एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हेममाली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुका के कहा। हेममाली बोला, है भगवान, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव जी की वाणी सत्य करने के लिए उनके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो।
आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।